अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज़ हमवतनों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। इस जगह से तो आप सभी वाकिफ़ होंगे, ये वही जगह है जहाँ पर पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई। ये वही जगह है जहाँ पर मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत का तस्वुर पेश किया गया। ये वही जगह है जहाँ पर इस्लाम के नाम पर दुनिया की सबसे पहली इस्लामी रियासत का तस्वुर पेश किया गया। ये वही जगह है जहाँ डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल के ख्वाब की ताबीर पेश की गई और फिर इसी ताबीर की तश्कील के लिए जद्दोजहद भी इसी जगह से शुरू की गई। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज हम जिस जगह पे मौजूद हैं मीनार पाकिस्तान, और इस अरसान अहमद मेरे साथ, इन्होंने मुझे आज ज्वाइन किया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अरसान भाई फॉर ज्वाइनिंग मी। वेलकम। तो आज ही हमें क़याम पाकिस्तान के कहानी मुख्तसर अंदाज में बयान करेंगे। और ये आपको यहाँ पे मैं ये भी बताता चलूँ, ये एक यूट्यूबर भी हैं और ये एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी है। इनका चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप ज़रूर विजिट कीजिएगा। और अरसान अहमद से कहते हैं कि वीडियो का आगाज़ करें और आगे सारे क़याम पाकिस्तान की जो कहानी है मुख्तसर अंदाज में आपके साथ और मेरे साथ शेयर करें। तो चलें अरसान भाई, आप आगाज़ करें। अहमद भाई, मैं आपका सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जिस जगह पे आज आप हमें लेके आए हैं, ये वही जगह है जहाँ पर आज से तकरीबन 8 दहाइयाँ पहले, यानी 80 से 85 साल पहले यहाँ पर एक इजलास हुआ था कायदे आज़म की ज़ेर निगरानी 1940 में। ये इजलास तकरीबन 3 दिन तक चला था, 22, 23 और 24 मार्च। 23 मार्च 1940 की तारीख से तो आप सब वाबस्ता होंगे, सभी को डेट पता होगी और इसके पीछे का जो इन्वायरमेंट है वो भी पता होगा। तो असल में मैं इसी तारीख की बात कर रहा हूँ। इस इजलास में ये कहा गया कि बड़े सगीर में जहाँ जहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत ज़्यादा है वहाँ पर इनका खुद मुख्तार बना दिया जाए और ये रियासत मुसलमानों को दे दी जाए। अब इस इजलास के अंदर कायदे आज़म ने 2 कौमी नज़रिया पेश किया। कायदे आज़म ने कहा कि बड़े सगीर में 2 बड़ी कौमें पाई जाती हैं, हिंदू और मुस्लिम्स। अब ये दोनों अक़वाम जो हैं, इनके मज़ाहिब अलग, इनके नज़रियात अलग, इनके अकायद अलग और इनकी सकाफ़त बिल्कुल अलग है। तो 2 बड़ी और मुख्तलिफ जो अकायद की हामिल जमातें हैं, ये एक जगह पर नहीं रह सकती। लिहाजा हमें एक अलग रियासत चाहिए, एक अलग मुल्क चाहिए। इस डेट से पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताना चाहूँगा कि जब मुसलमानों ने बड़े सगीर के ऊपर 1000 साल तक हुकूमत की और जब इनकी हुकूमत का एहतताम हुआ, यानी कि इनके जब आखिरी दिन चल रहे थे, जब मुगलिया दौर था, तब अंग्रेज़ों ने यहाँ पर तजारत का सिलसिला शुरू किया। अब ये आए तो तजारत की गर्ज से थे, लेकिन इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम यहाँ पर जमाना शुरू किए। कई लोगों को इन्होंने अपना मकरूज़ बनाया, कईयों को इन्होंने अपने साथ मिलाया, कईयों को लालच दी और बिल आखिर किसी न किसी तरीके से इन्होंने पूरे बड़े सगीर के ऊपर अपना कब्ज़ा कर लिया। और तकरीबन इन्होंने 1 सदी तक, यानी 1000 साल तक बड़े सगीर के ऊपर हुकूमत की। और इसके बाद हिंदुओं और मुसलमानों ने ये फ़ैसला किया कि इनसे अब आज़ादी हासिल की जाए। तो इसी सिलसिले में इन्होंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम था कांग्रेस। अब ये कांग्रेस की जो पार्टी थी, ये मुसलमान और हिंदुओं दोनों के लिए बोलती थी, इनके दोनों के हकूक़ के लिए बात करती थी और अवानों तक इनकी बात को पहुँचाते थे। उसके बाद जब कायदे आज़म ने कांग्रेस को ज्वाइन किया तो इन्होंने ये रियलाइज़ किया कि जहाँ पर मुसलमानों की बात आती है, कांग्रेस वहाँ पे नहीं बोलती, जबकि हिंदुओं के हकूक़ की बात आती है तो वहाँ पे ये बढ़ चढ़ कर बात करती है। तो फिर इन्होंने पार्टी को छोड़ दिया और एक नई पार्टी बनाई, मुस्लिम लीग। तो 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नाम से एक पार्टी बनी और इसका क़याम वजूद में आया, जिसकी सदारत कायदे आज़म ने की। तो इसी दौरान जो गांधी जी थे, वो कायदे आज़म को ये कहते रहे कि हम आज़ादी तो हासिल करेंगे लेकिन सिर्फ अंग्रेज़ों से, बाकी पूरे बड़े सगीर को एक ही रियासत रहने देंगे जहाँ पर अक्सरियत हिंदुओं की और एक आज़ाद अक़लियत मुसलमानों की होगी, जो कि आज़ादाना तरीके से रहेंगे दोनों कौमें। लेकिन कायदे आज़म इस पर मुत्तफ़िक नहीं थे। उनका ख़याल ये था कि ये 2 कौमें बिल्कुल भी इकट्ठी नहीं हो सकती। अगर आज इंडिया और पाकिस्तान 2 इकट्ठे मुल्क होते तो आज मुसलमानों के साथ वही हाल होता जो आज भारत में मुसलमानों के साथ हो रहा है। लिहाजा कायदे आज़म ने ये बात बिल्कुल नहीं मानी और उन्होंने एक अलग रियासत का ही जो तस्वुर पेश किया था, उसी के ऊपर ही वो कायम रहे। इसके बाद असल पड़ाव पड़ा 1930 को, जब डॉक्टर इलामा इकबाल ने अपने खुतबा अलाहाबाद में पाकिस्तान का एक अलग नज़रिया पेश किया। पाकिस्तान के मुतालिक इन्होंने ये बताया कि एक मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत होनी चाहिए जहाँ पर मुसलमान आज़ादाना रहकर अपनी इबादत गाहों में जा सके और अपने हर इवेंट को आज़ाद तरीके के साथ मना सके, उन्हें कोई भी रोक टोक ना हो। इलामा इकबाल का ये ख्वाब चलता चलता 23 मार्च 1940 के इजलास तक पहुँचा, जहाँ पर यह करारदाद मंजूर हुई और ये फ़ैसला हुआ
इस खित्ते में जहाँ जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत ज़्यादा है वहाँ पर इनको इनकी सदारत दे दी जाए। इसके बाद बहुत जद्दोजहद के बाद, बहुत कुर्बानियों के बाद 3 जून 1947 को पाको हिंद की तकसीम हुई। एक अलग रियासत पाकिस्तान मुसलमानों के लिए और हिंदुओं के लिए एक अलग रियासत और बाकी अक़लियतों के लिए अलग अलग बनाने का फ़ैसला किया गया। इसके बाद तकरीबन 20-22 दिनों के बाद 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान वजूद में आया और एक दिन के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत वजूद में आया। दोस्तों, इस सारे सिलसिले के अंदर और इस सारी जर्नी के अंदर हमारे आबाओ अजदाद ने बहुत सी कुर्बानियाँ दी। अगर मैं आपके साथ अपनी पर्सनल बात शेयर करूँ तो मेरे जो आबाओ अजदाद हैं, यानी मेरे दादा और मेरे नाना, इनमें से कोई मर्द भी नहीं बचा था। सबको शहीद कर दिया गया था सिवाय मेरे दादा जान के, क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्री थे और वही बचे थे। इसके अलावा मेरे ख़ानदान का कोई मर्द भी मौजूद नहीं था, सबको शहीद कर दिया गया। अरसलान भाई, जैसे कि आपने क़याम पाकिस्तान में दी गई बेशुमार कुर्बानियों और अपने आबाओ अजदाद की शहादतों का भी जिक्र किया है, यहीं पे मैं भी आपको बताता चलूँ कि मेरी जो नानी जान है और मेरे नाना अबू हैं जो हिंदुस्तान से 1947 में हिजरत करके कई दिन पैदल चल के पाकिस्तान में पहुँचे थे और इसी पूरी हिजरत के दौरान मेरी जो नाबीना परनानी थी वो इस काफ़िले से बिछड़ भी गई थी, जो पाकिस्तान पहुंच नहीं सकी और वो भाई हिंदुस्तान में रह गई या अब पता नहीं वो ज़िंदा भी हैं या नहीं ज़िंदा। तो आगे आप कंटिन्यू दोबारा करें आगे इसी वाक़े को। तो यार देखा जाए तो बहुत कुर्बानियाँ दी गई हैं, लेकिन अगर आज की डेट में हम देखें और ये देखें कि पाकिस्तान बनाने का मकसद क्या था और इसको किस वजह से एक अलग रियासत बनाया गया, वो मकसद हमारा कहीं पूरा नहीं हो रहा। अगर हम एक ऊपर के लेवल की बात ना करें और बज़ाते खुद काम करें तो मेरा आपको यही मशवरा है कि आप खुद बज़ाते खुद जितना आपसे हो सकता है इस पाकिस्तान के लिए सर्व करें, चाहे अपना वक्त, चाहे अपनी दौलत या चाहे अपनी औलाद। किसी भी अंदाज में हम सर्व कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। एक छोटी सी हिस्ट्री थी, बहुत मुख्तसर सी, जिसको मैंने कहानी की शक्ल में आपको बताया। इसके अंदर बहुत ज़्यादा डेट्स है, बहुत ज़्यादा शख्सियात है जिनको मैंने मिस किया और डेट को भी किया। सिर्फ एक कहानी इसलिए बताई कि बंदे को याद रहे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये मालूमात पहुँच सके। तो जी, उम्मीद है आपको आज का व्लॉग हमारा पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमें दीजिए इजाज़त। आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। और जाते जाते एक बार फिर आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज़ हम वतनों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। वास्ते दे हाँ स्टार्ट है। कितना शुरू करना है यारा। ओ यार जी इजी सीन है जी, क्या इतनी लंबी शुद्ध को में फंसे हुए हो? फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट यार ये गलत हो गया, फ़ोन आ रही। बोल आवाज़ आएगी। अहमद भाई, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जिस जगह पर आप हमें लेकर आए हैं की करम दे यार, इशारे ना करवा। I said, damn, it's gonna be a long night.